समय आ गया है शिष्यों। देखना यह है कि कौन होगा वो जो मेरी शिक्षा पर खरा उतरेगा। कौन होगा वो जो मेरी गुरु दक्षिणा देने में सक्षम होगा। कौन होगा वो जो पांचाल नरेश द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आता है। कौन होगा वो? प्रयाण करो। रुको। क्या हुआ दुर्योधन? गुरुदेव, यदि पांडव और कौरव दोनों साथ साथ गए तो इसका निर्णय कैसे होगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? निर्णय कैसे होगा कि युवराज कौन बनेगा? इसीलिए ये मेरा निवेदन है कि पहले हम कौरवों को पांचाल नरेश पर आक्रमण का अवसर दिया जाए। पहला अवसर तुम्हें क्यों मिलेगा दुर्योधन? सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर है। शांत भीम, शांत। दुर्योधन भी मेरा ही अनुज है। यदि दुर्योधन पहले जाना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तो ठीक है दुर्योधन, पहला अवसर तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिलता है। प्रयाण करो। चलो। स्वागत है कुरु राजकुमार। स्वागत? स्वागत नहीं, अपने शत्रु से युद्ध किया जाता है पांचाल नरेश। परंतु तुम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र हो और जहां तक हमें स्मरण है हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मुझसे ना सही, परंतु मेरे गुरु से अवश्य है। वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य स्वयं तो हमारा बाल भी बांका न कर पाया, परंतु अब लगता है तुम्हें अपने बातों के व्यू में उलझाकर तुम्हारे द्वारा अपना प्रतिशोध हमसे लेना चाहते हैं। प्रतिशोध उनका सही, परंतु मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। ठीक है, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आक्रमण! युद्ध कौशल और बल दोनों तुम में है दुर्योधन, परंतु लगता है तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें गदा युद्ध में प्रवीण नहीं किया। तुम्हें और प्रशिक्षण की आवश्यकता है दुर्योधन। यदि चाहो तो वो प्रशिक्षण हमसे ले सकते हो।
यदि तुम हस्तिनापुर के होने वाले सम्राट हो तो हमें हस्तिनापुर के भविष्य पर दया आती है। प्रणिपात, पांचाल नरेश द्रुपद ने संदेशा भिजवाया है। असफल हुए द्रोण। एक ही दिन में दो बार असफल। पहली असफलता पांचाल नरेश द्रुपद की शक्ति को कम आंकना, और दूसरी असफलता अपने इन शिष्यों की क्षमता को अधिक आंकना। दया आती है द्रोण, क्या अपने इन्हीं शिष्यों की क्षमता पर तुम पांचाल नरेश द्रुपद को ललकारने की चेष्टा कर रहे थे? लज्जा आती है द्रोण, तुम्हें अपना सहपाठी कहते हुए। कभी हमने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी, अब क्या करोगे? भिक्षा मांगोगे? अपने प्राणों की या अपने इन 100 शिष्यों के प्राणों की? भिक्षा कैसे मांगते हैं ये तो स्मरण होगा ना? या इतने वर्ष राज आश्रम में रहने के पश्चात भिक्षा मांगने में भी असफल रहोगे आचार्य द्रोण? असफल तुम्हें होना है द्रुपद। मेरे शिष्यों की योग्यता को तुमने कम में आंका है। और रही बात भिक्षा की, तो समय बताएगा कि द्रोण पांचाल नरेश के समक्ष भिक्षा मांगता है या पांचाल नरेश हाथ जोड़कर द्रोण के शरण में आता है। तुमने गुरु का अपमान किया था और उसी अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं मेरे ये शिष्य। तो तुम्हारे तुनीर में अब भी एक बाण शेष है। एक नहीं द्रुपद, 5। तो चुनौती प्रस्तुत करो। विजय बाबा, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करो। द्रुपद।
अद्भुत, अद्भुत वीर। जीवन में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई धनुर्धर पांचाल नरेश द्रुपद के हाथों से उसका धनुष गिरा सका। अब बार बार इस अनुभव के लिए तैयार रहे पांचाल नरेश। असंभव। ये तो नागपाश, नागपाश है ये द्रुपद। दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। अश्वत्थामा को संदेश भिजवाया जाए। शीघ्र अतिशीघ्र उसका राज अभिषेक होगा, वो भी इस स्थान पर। रुक जाओ द्रुपद। कहां जा रहे हो? अभी भी हमारे बीच बहुत कुछ शेष है। पांचाल पर तो विजय प्राप्त कर चुके हो द्रोण, अब क्या शेष है? तुम्हारा अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है, जिसे मैं पाकर रहूंगा। यदि तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मित्रता बराबर वालों से की जाती है, बराबर वालों से। यही कहा था ना तुमने उस रात सभा में जब मैं तुमसे सहायता मांगने आया था, और तुम्हारे यही शब्द वर्षों से मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रहे हैं, बराबर वालों से। तो समय का चक्र देखो, आज तुम कहां और मैं कहां। आज मैं एक राजा का पिता हूं, राजा का, और तुम कुछ भी नहीं द्रुपद।
इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। उस द्रुपद को जिसे मैंने कभी अपना मित्र माना था। तुम राजा बनकर सब कुछ भूल गए द्रुपद, हमारी मित्रता, हमारे वचन, परंतु इस द्रोण को वो सारे वचन स्मरण है। प्रत्येक वस्तु आधी आधी बांटेंगे। ये दान पाकर प्रसन्न तो होना द्रुपद। मैंने अपना जीता हुआ आधा राज्य तुमसे बांटा द्रुपद। अब तुम उस अपमान के दंश को भी भोगोगे जिसका आधा मैं कई वर्षों से भोगता आया। अपने इस आधे पांचाल का आनंद उठाओ पांचाल नरेश। ना 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 ना, अर्ध पांचाल नरेश। बोलो हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर की। तुम्हारे मुख से ध्वनि क्यों नहीं निकल रही अर्ध पांचाल नरेश? याद है ना तुम्हें, जिससे दान प्राप्त होता है उसकी जय की जाती है। याद है ना? हस्तिनापुर की जय। उत्तम, अति उत्तम। मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई। गर्व है मुझे तुम पर। ये द्रुपद, अश्वत्थामा का राज अभिषेक भी संपन्न हुआ। हमें शीघ्रता से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि वहां एक और युवराज अभिषेक शेष है। मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। अब युधिष्ठिर युवराज बनेगा। युधिष्ठिर युवराज बना या दुर्योधन को स्वीकार नहीं है। आप कहें तो अभी इन्हें युद्ध में वीर गति दे दे भ्राताश्री। नहीं, अब साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा। केवल बल का नहीं, छल का प्रयोग होगा। हमारे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान से पूर्व दो संदेश तैयार करेंगे। पहला, मामा शकुनी को, जिसके छल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा उसको जिसके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अंगराज कर्ण को।